भक्तों, मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुना रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स में विचार लिखिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बिटिया थी। तो वो बड़े ही धर्म कर्म के सेठ सेठानी थे। जब भी कोई उनके महात्मा धर्मात्मा आता, दान दक्षिणा देते, सेवा सत्कार करते थे। उस समय साधु संतों का बहुत ही मान सम्मान हुआ करता था। एक बार बहुत पहुंचे हुए संत वहां पे आए, तो सेठानी ने अपनी सातों बहुओं से उनके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान बनवाया, घर को बहुत सजाया और उनको बड़े प्रेम पूर्वक आदर से भोजन कराया और दान दक्षिणा दे के विदा करने लगे। तभी एक एक बहुएं आने लगी और पैर छूने लगी। तो किसी से कहते सौभाग्यवती हो, किसी से बोलते पुत्रवती हो। सबको ऐसे ही आशीर्वाद दे रहे थे। फिर उनकी जो बिटिया है वो भी आई, वो भी आशीर्वाद लेने के लिए पैरों में झुकी और बोली, महात्मा जी हमको भी आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा, बेटी तेरी उम्र लंबी हो। ये सुन के सेठानी बड़ी दुखी हो गई। बोली, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सेठ जी भी बोले आपने सबको आशीर्वाद दिया तो इसको भी आशीर्वाद घर वर का देना चाहिए। महात्मा जी मुस्कुराए और दरवाजे की ओर जाने लगे। तभी सेठ सेठानी पीछे पीछे दौड़े। बोले, अरे महाराज जी, ऐसा क्या मेरी बेटी से अपराध हो गया जो आपने उसको नहीं आशीर्वाद ऐसा दिया, लंबी उम्र क्यों कही? तब वो मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी मैं कैसे इसको कोई आशीर्वाद ऐसा दे सकता हूँ, क्योंकि इसके तो विवाह की कोई रेखा ही नहीं हमें नजर आई है। तो बोले, फिर इसका उपाय क्या है? अरे क्या आजीवन ये कुमारी ही रहेगी? क्या ये साधु संत बन के रहेगी? तो बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक उपाय तो है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। साधु जी वहीं पे द्वार पे बैठ गए और बेटी और सेठ सेठानी को बैठा दिया और बोले, देखिए इसके हाथ में कोई भी शादी की रेखा नहीं है, लेकिन एक उपाय है, अगर ये कर सके तो अवश्य शादी हो जाएगी। उन्होंने, कौन सा उपाय है? सेठानी ध्यानपूर्वक सुनने लगी। वो बोले, इस गांव के पास एक नदी है, नदी के उस पार में एक सोना नाम की धोबिन रहती है। सोना नाम की जो धोबिन है वो बड़ी धर्म कर्म वाली है, बड़ी तेजस्वी है। अगर ये उनके घर जाए और 12 माह उनकी सेवा करे और कोई जान ना पाए, और उसके बदले में फिर इनको सुहाग का वर दे सकती है। अगर इनका विवाह हो और वो अपनी मांग से सिंदूर इनको देगी तो इनका विवाह जरूर होगा। तो बोली, अच्छा। साधु जी चले गए। अब शेर सेठानी एक दूसरे को देखने लगे। बड़े नाजों से पली लड़की, ना उसने कभी गिलास में पानी हाथ में उठा के पिया, ना भी कोई काम काज किया। वो कैसे जा सकती? झाड़ू बहारू, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारा काम कैसे कर सकती है? सोना धोबिन का परिवार भी बहुत बड़ा है, 5 लड़के बहुएं, नाती पोते। लेकिन लड़की ने कहा, मैं जाऊंगी पिताजी, मैं सेवा करूंगी, क्योंकि उस समय छोटे पंथ में ही शादियां हो जाती थी। बहुत, अगर लड़की बड़ी हो गई 17-18 साल की तो वो बोलते थे बहुत बड़ी हो गई, अरे इसका विवाह कैसे होगा? सेठ सेठानी भी बड़ी चिंता कर रहे थे। बोले, हम तो बूढ़े हो चले, अगर हमने इसका विवाह ना करा तो कैसे इसकी जीवन नैया पार होगी? शादी हो जाएगी हमारे आंखों के सामने तो हम निश्चिंता से इस लोक से परलोक जा सकेंगे। तो सभी लोग बोलने लगे, घर के सदस्य की, अरे कहाँ जाएंगी, रहने दो पिताजी, हम 7 भाई हैं, हम लोग इसका ध्यान रखेंगे, बारी बारी से इसकी सेवा करेंगे, ये करेंगे। लेकिन पिताजी ना माने। सेठ सेठानी ने बोला, अगर इसके भाग में वैराग होगा तो वही प्रभु करेंगे, लेकिन एक हमें तो करना ही चाहिए प्रयास। तो उन्होंने कहा कि तब भी लोग लाज के डर से कैसे जा सकती है? तो सारे भाइयों से कहा, क्या तुम इसके साथ सुबह जाओगे जो वहां पे ये काम कर सके? तो सभी भाइयों ने मना कर दिया। 6 भाइयों ने। जो 7वां छोटा भाई था, उसने, उसकी बीबी ने कहा, हाँ हम लोग जाएंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं बहू तुम ना जाना। और जो छोटा बेटा है, जब 12 बज जाते थे तो वो अपनी बहन को ले जाता था, नाव से नदी पार कराता और सोना के घर के पास छोड़ देता।
और जैसे भोर होने वाली होती थी वो वहीं पीपल के पेड़ के पास बैठा रहता था। और सेठ जी की लड़की काम करके सोना के घर में आ जाती थी, वो भाई फिर ले आता था, कोई जान ही नहीं पाता था। ऐसे धीरे धीरे करके झाड़ू बहारू करती, लीपती पोतती, वो रात में ही सारा भोजन वोजन बनाना शुरू कर देती, वो सुबह तक बन जाता। तो जब 12 मास पूरे होने लगे तो सिठानी ने कहा, ये बताओ क्या तुमने जब खाना आना बनाया है तो कोई तुम्हें देख पाया? बोली नहीं। बोले 12 मास पूरे होने वाले हैं कल। बोली हाँ माँ। तो सिठानी ने उसको एक उपाय बताया कि ये करना, तभी वो जान पाएगी कि कोई खाना बनाता है मेरे घर में। उसने कहा ठीक है। उसने क्या करा, हलवा बनाया, उसमें नमक डाल दिया, और जो दाल बनाई उसमें गुड़ डाल दिया, और भोजन बना के चली आई। तो जब धोबिन ने, सोना धोबिन ने खाना खाया तो कहा कि ये किसने बनाया? तो भाई पांचों बहुए पांचों बेटे आ गए कि माँ चिल्ला कह रही है, तो बड़ी धर्म कर्म वाली है, ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है? तो सोना धोबिन बोली, ये बताओ कोई दाल में गुड़ डालता है और हलवे में नमक डाल देता है? तो पांचों बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगी। बोली किसने भोजन बनाया? सब एक दूसरे को उंगली दिखाने लगी, इसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। तो कहती जब तुमने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? बोली हमें नहीं पता, हम लोगों ने तो 12 मास हो गए, हम तो सोचे आप बना देती। सब पांचों ने सास की तरफ उंगली कर दी, सोना धोबिन की तरफ। हम तो समझे ये भोजन आप बनाती हो। तो सोना धोबिन बड़ी संकट में फंस गई कि मेरी बहुओं ने 12 मास से खाना नहीं बनाया और हमने नहीं बनाया, ये कौन बना देता के? जरूर किसी की कोई वजह होगी जो बना रहा हमारे घर में। सोना धोबिन लठ लेके अपने घर के दरवाजे पे बैठ गई। लेकिन जो वो बिटिया थी सेठ जी की, वो आई सर ढाक के, खूब बड़ा सा घूंघट करके फिर से भोजन बनाने लगी। और जैसे जाने लगी सोना धोबी ने पकड़ लिया उसको। सोना धोबी ने पकड़ लिया, बोली बताओ क्या है, क्यों बना रही हो, कौन हो तुम? अब वो रोने लगी पैर पकड़ के धोबिन का। बोली कि हमें ऐसे ऐसे सब बताई, महात्मा जी ने कहा था तुम्हारे तो कोई शादी की रेखा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारे माता पिता ने हमको यहाँ भेजा। तो कहती कहाँ रहते हो? तो बोली नदी पार जो वो गांव है वहां पे हम रहते हैं। तो सोना धोबी ने कहा सच बताओ। फिर गई वहां का पीपल के पास, मेरा भाई बैठा होगा छोटा, देख लो चल के। देखा छोटा भाई बैठा था। छोटे भाई ने भी वही सारी कहानी बताई कि मेरी बहन आप कैसी ले सेवा करे कि इसका सुहाग मिल जाए, इसका विवाह हो जाए। तो सोना धोबिन तो अब असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करें। अब तो हमें इसका क्योंकि हमारा कर्ज हो गया, 12 मास से जो खाना बना रही है। तो सोना धोबी ने वचन दिया पीपल के पास खड़े होके कि हाँ, जब इसका विवाह होगा तो हम इसको देंगे, सिंदूर दान देंगे, उनका सिंदूर दान देंगे तो इनका विवाह रहेगा। अब पति लंबी उम्र पाएगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो जब विवाह के घड़ी आई तो सोना धोबिन को बुलाया गया। सोना धोबिन ने देखा कि उसका पति बीमार है, और उसने, सोना धोबिन ने कहा जब तक हम घर ना आए तब तक तुम लोग दरवाजा ना खोलना। तो सब बहुओं ने कहा ठीक है। लड़कन भी खा, सोना धोबिन चटकीली चुनर ओढ़ के, मांग भर के, रंग लगा के उसको सुहाग देने के लिए गई। जब सुहाग दे जैसे जब वो फेरे पड़ने लगे तो सोना धोबिन ने पहला अपना सिंदूर निकाल के 7 बार जैसे ही उसको दिया तो उसके पति ने दम तोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। पांचों लड़के और बहुएं बाहर खिड़की से देख देख के चिल्लाने रोने लगे, लेकिन सोना धोबिन कह गई थी दरवाजा ना खोलना, दरवाजा नहीं खोला, रोना पिटना हो गया, गांव इकट्ठा हो गया। सोना धोबिन की जो चुनरी रंगीली थी उसके सारे रंग उड़ गए, वो रंग चुनरी पूरी सफेद हो गई। सोना धोबिन